हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। डॉक्टर अमित एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज भारत भूषण अस्थाना। आई हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू एज ऑल्सो आई हैव क्वालिफाइड द एचसीएस एंड वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। I am your faculty and mentor for anthropology optional subject for UPSC and state PCS. You can download our app from the link given in the description box of this particular YouTube video. आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे एकेडमी का रिजल्ट देख लेते हैं। सो यू कैन सी कि इन द लास्ट 3 इयर्स हमारे एकेडमी में नियरली 108 एचसीएस ऑफिसर्स को प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 51 ऑफिसर्स हमारे लास्ट ईयर का रिजल्ट है 2024 का। हमारे आज के यूट्यूब वीडियो का जो आज के हमारे जो सेशन है, इसका जो टॉपिक है, द टॉपिक इज बुक लिस्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एंड यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसका फोकस रहेगा। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन दी bilingual that is we'll be discussing in Hindi as also we'll be discussing in the English. So before we move ahead, हमारे आज के सेशन का लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट इज कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बुक लिस्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। उसके पहले वी विल बी स्टडिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ हाउ टू अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है। विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन वेरी ब्रीफ ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में किस तरीके से अपन नोट मेकिंग कर सकते हैं एंड पीवाईक्यू इंटीग्रेशन किस तरीके से रहेगा, जिससे कि हमारा जो स्टडी है वो पीवाईक्यू को ध्यान में रख के रहे, ना कि हमारा स्टडी वेग ना हो जाए कहीं। अगर आप पीवाईक्यू को ध्यान में रख करके स्टडी करते हैं तो आपका स्टडी जो है ऑन द लाइन रहेगा एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ज्यादा मैनीफोल्ड इंक्रीज कर जाते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट वी हैव टू सी कि हमारे एंथ्रोपोलॉजी का अप्रोच क्या रहेगा। सो विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग। उसके बाद से एक ब्रीफ डिस्कशन के बाद विल बी स्टडिंग अबाउट द बुक लिस्ट। सो हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी है, इसके दो मेजर डिविजन्स होते हैं। वन इज कि पहले अगर हम पेपर वन की बात करते हैं और इसके बाद हम पेपर टू की बात करेंगे। तो पेपर वन में फर्स्ट वी हैव फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेम ही चीज है, फिजिकल इक्वल टू बायोलॉजिकल। एंड देन वी हैव सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। पेपर वन में इन जनरल वी आर स्टडिंग द theoretical aspect of anthropology, and when it comes to paper 2, so it is mostly Indian, सो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सो पेपर वन का जो सेक्शन ए है, इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन है, प्राइमेटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, रेस, एंथ्रोपोमेट्री, दैट मीन्स एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट्स होते हैं, इस तरीके से इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, सीरोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एटसेट्रा। एंड इसको पढ़ने का जो अप्रोच रहेगा दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के या फिर आर्कियोलॉजी के, वो आपको समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें साइंस के अंदर टू मच डीपर जाना है, बट एक सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग एंड सरफेस से थोड़ा डीपर में जाकर के हमें अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। सेकेंडली, इफ यू मेक डायग्राम्स एंड चार्ट्स, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और यू विल बी एबल टू बेटर एक्सप्रेस कि यू हैव द एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज। तो आपके पास डायग्राम्स एंड चार्ट्स रहते हैं तो ना सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ती है, बल्कि आप सामने वाले को भी ये दिखा सकते हो कि आपके पास एंथ्रोपोलॉजी की अच्छी नॉलेज है। साथ ही आपके पास प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चंस एंड डायग्राम्स जो है रेगुलरली आपको करते रहने हैं, मतलब प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चंस का एंड डायग्राम्स बनाते रहने हैं। आई विल बी गिविंग यू मोर देन 150 डायग्राम्स, जो कि आप डायरेक्टली उसको मेमोराइज करेंगे, अपने टेस्ट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड जब आप मीन्स देंगे तो मीन्स में जब ऑप्शनल का पेपर लिखेंगे तो यू विल बी मेकिंग दीज डायग्राम्स। देन हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ या फिर कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसकी अपनी एक कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी होती है। अगर आप उस कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी को यूज करते हैं तो दैट मीन्स ये डिपिक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपको उस सब्जेक्ट के पर्टेनिंग नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आप जनरल स्टडीज बेस्ड आंसर लिख रहे हैं, बल्कि आपने उस सब्जेक्ट की जो है फिक्स टर्मिनोलॉजी को यूज किया है। तो ऐसे ही इसके बाद अगर हम पेपर वन के सेकंड पार्ट का बात करें तो पेपर वन के सेकंड पार्ट में आता है सेक्शन बी। इसमें दो चीजें हैं, वन इज सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी आती है, बट दैट इज अगेन अ ब्रॉडर पार्ट ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ओनली। तो इसमें भी स्टडी अबाउट द कल्चर, भी स्टडी अबाउट द सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन, थियरीज, दैट इज थिंकर्स ऑल्सो। एंड आप देखेंगे कि सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो मैचिंग विद द सोशियोलॉजी ऑप्शनल। बट सोशियोलॉजी का जो सेंटर होता है दैट इज सोसाइटी, एंड एंथ्रोपोलॉजी का जो सेंटर होता है दैट इज मैन और दी ह्यूमंस इन जनरल। इसको पढ़ने का क्या तरीका रहेगा।
तो इसमें जो है फर्स्ट चीज कि आपको जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है कॉन्सेप्ट्स का आपको उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हाउ की जैसे किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है, या फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, या फिर कोई थॉट्स हैं तो थॉट्स का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, तो वो क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स होने चाहिए। पेपर वन में वर्ल्ड अक्रॉस एग्जाम्पल डालने होते हैं, बट पेपर टू में आप मेनली इंडियन एग्जाम्पल्स डालते हैं। सो पेपर वन के लिए आपके पास रियल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल्स होने चाहिए। उसके बाद मल्टीपल केस स्टडीज होने चाहिए, डायग्राम्स होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जिससे आप अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकें। उसके बाद आपके पास अगर करंट अफेयर को अगर आप अपने थियोरेटिकल नॉलेज में इंटीग्रेट कर सकते हो, इम्बाइब कर सकते हो, तो सर्टेनली जो एग्जामिनर होगा आपको ज्यादा मार्क्स देगा, यू विल बी अलॉटेड मोर मार्क्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पेपर वन अप्रोच। इसके बाद अगर हम पेपर टू के अप्रोच की बात करें, तो पेपर टू में अगर आप देखेंगे, सो पेपर टू में जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेपर टू में फर्स्ट इज की इंडियन एंथ्रोपोलॉजी होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो इसमें इंडियन सोशल सिस्टम है एंड देन ट्राइबल इंडिया है, ट्राइबल इंडिया। तो सोशल सिस्टम की अगर बात करें तो कास्ट सिस्टम, वर्ण एंड जाति, फैमिली, मैरिज, विलेज स्टडीज, सोशल चेंज, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट आर देयर। एंड इसकी स्टडी करने से जो आपका जनरल स्टडीज वन है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, इथिक्स के जो आंसर्स होते हैं वहां पर बेनिफिट मिलता है। एंड अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी एसेज में जो है आज की तारीख में ओनली फिलोसफिकल एसेज पूछता है। तो इन सारी चीजों से जो है ना सिर्फ आपका ऑप्शनल तैयार हो रहा होता है, साथ ही साथ आपका जो बाकी जीएस के एरियाज है, इथिक्स के एरियाज है एंड एसए के एरियाज है, वो भी पैरेलली जो है आपके प्रिपेयर हो रहे होते हैं। इसको पढ़ने का अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहले आपके पास सोशल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसका इवोल्यूशन क्या क्या है वो होना पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो कास्ट सिस्टम है उसमें सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र आ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर है, आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके पास लेटेस्ट डेटा है, पैटर्न्स क्या है, पॉपुलेशन के, डेमोग्राफिक के, सेंसस का डेटा क्या है, और उससे हम क्या एनालाइज करते हैं इंडिया के ट्रेंड्स के बारे में, वी शुड बी हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग। उसके बाद आप ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं एंड जो मॉडर्न सोशल इंस्टीट्यूशन हैं उनके बीच में क्या लिंकेजेस हैं, इसके बारे में पता करेंगे। इसके लिए हमारे पास टॉपिक है लिटिल ट्रेडिशंस एंड ग्रेट ट्रेडिशन। इसके अलावा यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करते हैं इस चीज को समझने के लिए। उसके बाद जो ऑनगोइंग सोसाइटी है उसमें कॉन्टेम्प्रेरी चेंजेस क्या हो रहे हैं और उसके पीछे के रीजंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। तो इन सारे टॉपिक से जो है हमारा जो सोशल चेंज कैसे आ रहा है, कल्चरल चेंज कैसे आ रहा है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही पेपर टू का जो सेक्शन बी है उसको हम बोलते हैं ट्राइबल इंडिया। एंड इससे अगर आप देखेंगे तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे हर साल यूपीएससी जो है जीएस वन में, जीएस वन जनरल स्टडीज वन में नियरली एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। एंड प्रीलिम्स में भी ट्राइबल इंडिया से एवरी ईयर वन और टू क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ट्राइबल्स की क्लासिफिकेशन क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके रिबेलियन या मूवमेंट्स क्या है, डेवलपमेंटल चैलेंजेस एंड डेवलपमेंटल इश्यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं। तो दीज टॉपिक्स आर वेरी जनरलिस्टिक इन नेचर, एंड इस टॉपिक को हमें एंथ्रो के पर्सपेक्टिव से लिखते समय हमें एम्पल अमाउंट ऑफ केस स्टडीज चाहिए होते हैं, रियल एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं, एंड ट्राइबल को लेकर के जो कमीशंस या कमिटी जो बैठी हुई है उसके हमें रिपोर्ट्स अपने आंसर में अगर हम इंसर्ट करते हैं तो हमें एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स अलॉट करता है। तो इसको पढ़ने की हमारे पास अप्रोच क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन वाइज, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सेंट्रल इंडिया में क्या ट्राइब्स हैं, साउथ इंडिया इंडिया में क्या ट्राइब्स हैं, उसको लेकर के हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स क्या है ट्राइब्स को लेकर के, वी शुड बी हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग। देन कनेक्टिंग ट्राइबल इशूज विद द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पढ़ना होगा हमें। एंड देन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो रिपोर्ट आ रहे हैं, तो वो रिपोर्ट हमें पता होना चाहिए। पर एनम एवरी ईयर दे आर पब्लिशिंग रिपोर्ट्स, सो मेनी स्कीम्स और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और एनालिसिस ओवर दैट इज बीइंग पब्लिश्ड। तो उसका हमें एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए जिससे हम अपने आंसर्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेटर जस्टिफाई कर सकें। सो दिस इज अबाउट द अप्रोच। अब हमने एक बार अप्रोच समझ लिया है तो इस अप्रोच के बेसिस पे हमें बुक लिस्ट को समझना और आसान होगा। तो let's start with the book list. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द बुक लिस्ट, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हम ये जितनी भी बुक लिस्ट है ना, ये सारे के सारे बुक लिस्ट को पढ़े कवर टू कवर। किसी भी किताब को कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। द नोट्स आई विल बी गिविंग यू, as also the value addition material I will be giving you, the case studies I will be giving you, all those things will be sufficient for you to score better.
तो हर एक किताब को आपको पढ़ना है, पढ़िए, बट कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 की बात करें तो इसमें हमारे पास किताब है पी नाथ। ये एक स्टैंडर्ड किताब मानी जाती है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। देन के शर्मा इज ऑल्सो देयर फॉर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बट बेटर रिकमेंडेड बुक इज पी नाथ। देन एम्बर एंड एम्बर बुक इज देयर पेपर 1 में। अगर हम बात करें तो पेपर 1 में एम्बर एंड एम्बर है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि एम्बर एंड एम्बर में आपको वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ट्राइब्स अक्रॉस द वर्ल्ड के एग्जाम्पल मिलेंगे। एज ऑल्सो आपकी जो थियोरेटिकल बैकिंग होती है ना अपने सब्जेक्ट की एंथ्रोपोलॉजी की, वो एम्बर एंड एम्बर से बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। एज ऑल्सो ये देखा गया है कि यूपीएससी ने समटाइम्स जो है एम्बर एंड एम्बर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था नतूफियन कल्चर का, तो नतूफियन कल्चर का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एम्बर एंड एम्बर से लिया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एम्बर एंड एम्बर से लिया गया है। सापीर वुर्फ हाइपोथेसिस एम्बर एंड एम्बर से लिया गया है। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं। ऐसे ही रेश एंड रेसिज्म को पढ़ना है तो एस मजूमदार किताब है, बट दिस बुक इज मेनली रिकमेंडेड फॉर पेपर 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि इसका कुछ एलिमेंट पेपर 1 में भी आता है। इसके अलावा इग्नू के जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स के बीए के जो एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स हैं, उस नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से बेनिफिट ये होता है कि वी गेट द नेम ऑफ सो मेनी स्कॉलर्स, बुक्स एंड पब्लिकेशन ईयर, जो कि हम अपने आंसर में लिखें तो हमें उससे बेनिफिट मिलता है। सो दिस इज अबाउट पेपर 1 के सर्टेन टॉपिक्स। देन अगर हम पेपर 1 में ही सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो पेपर 1 में हमारे जो किताब हैं, तो रिकमेंडेड बुक्स एंड सोर्सेज क्या है इसके लिए। वन इज की एम्बर एंड एम्बर है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस करा सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तो इसमें मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, रिसर्च मेथड है। इसके ऊपर आपको अच्छे खासे थियोरेटिकल सपोर्ट मिल जाएगा, थियोरेटिकल नॉलेज डेवलप हो जाएगी आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर के। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इग्नू के बीए नोट्स मैंने डिस्कस करा, तो अगेन कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी, इसको लेकर के नोट्स मिल सकते हैं। थेरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास मजूमदार एंड मदान है, ये किताब है। इसके अलावा जो मैं क्लास नोट्स दूंगा, दिस विल बी अनपैरेलल्ड यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। देखिए जितनी भी किताबें हमने डिस्कस करी वो सारी की सारी किताबें एंथ्रोपोलॉजी की है, बट जो क्लास नोट्स मैं आपको दूंगा, दोज क्लास नोट्स विल बी एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। हमें एक बात दिमाग में रखना है कि हमें एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी पढ़ना है। बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो आपके पास एन नंबर ऑफ बुक्स है जो आपको पढ़ते जाना चाहिए, बुक B1 B2 B3 चलते रहेंगे। बट अगर आप एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा आप वो पढ़िए। साथ ही साथ मैं किसी किसी किताब के कुछ कुछ सिलेक्ट चैप्टर्स जो होंगे हाईलाइट करके वो आपको दे दूंगा, तो आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ठीक है। तो ऑल्दो आई एम गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस बुक, बट आपको ये सारी की सारी किताब परचेज करने की जरूरत नहीं है मार्केट से। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में एक किताब दैट यू शुड बी परचेजिंग इज नदीम हसनैन फॉर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। यू शुड बी परचेजिंग दिस पर्टिकुलर बुक्स। देन इग्नू के नोट्स तो मैंने पहले रिकमेंड किया ही है आपको। सेंसस रिपोर्ट है, पूरी की पूरी सेंसस की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, रादर जो सिलेक्ट पेजेस होंगे, सिलेक्टेड पेजेस जो होंगे किताब के, वो सिलेक्टेड पेजेस मैं आपको दूंगा। सिमिलरली के शर्मा है, इसमें भी कुछ कुछ सेक्शन मिलेगा आपको। तो ये के शर्मा भी जो है मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, के शर्मा भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। इन दिस सेशन आई एम गिविंग यू द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स, बट इट डजंट मीन कि आई एम रिकमेंडिंग यू टू परचेज द बुक। डोंट परचेज द बुक बिफोर विदाउट माई परमिशन। सो परचेज करने के ऊपर जो है ना एक मैंने बैन लगा रखा है आप लोगों को, परचेज मत करिए। बट हाँ, सर्टेन बुक्स जैसे कि मैंने बताया कि नदीम हसन वाली बुक, इसकी आपको आप परचेज कर सकते हैं। बाकी जितनी भी बुक्स हैं उसके सिलेक्ट पेजेस हाईलाइटेड कलर के, येलो कलर से हाईलाइट करके कि द एरियाज विच आर इंपॉर्टेंट आई विल बी गिविंग यू। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर ट्राइबल इंडिया की बात करें तो जैसे कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की किताब आती है वैसे ही ट्राइबल इंडिया की किताब आती है हमारे पास नदीम हसन की। मोटा रिपोर्ट्स होता है, वो फ्रीली अवेलेबल होता है, इसको पढ़ना चाहिए, हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। और इसके हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत भी पड़ती है। खाका का खाका ये जाजा नहीं है, दिस इज नॉट जाजा, दिस इज खाका। खाका कमेटी रिपोर्ट जो है इसकी समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको पढ़ने की जरूरत है। इग्नू के नोट्स मैंने रिकमेंड कर दिया है। इसके अलावा कुछ थिंग देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉन नेगोशिएबल। सो वो क्या चीज है, योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन है, इसको आपको रेगुलरली पढ़ना है। और इसकी जो समरी होगी, दिस समरी ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू। नीति आयोग के जो रिपोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्चिंग सो मेनी स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्चिंग सो मेनी स्कीम्स। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसका जो समरी होगा दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। ARC रिपोर्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
इट इज इम्पोर्टेंट फॉर GS1 GS2 सब्जेक्ट मेनली। मोटा ट्राइबल इंडिया के लिए भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, मैंने बस आपको रिकमेंड कर दिया है, बट ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। तो अगेन मोटा की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट होगा, जो समरी होगी, उसकी समरी जो है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। सो अगेन आई विल रिपीट कि देर आर टू थिंग्स, दीज आर रिकमेंडेड बुक्स, बट इस बुक्स को बाय करने की मार्केट से या परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप कोई भी किताब परचेज करना चाहते हैं तो उसके पहले आप मेरे से परमिशन लीजिए। एक तो ये चीज, दूसरा क्लास नोट्स होगा, समरी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, एंड इन मेनी केसेस जो बुक्स हैं उनके जो सिलेक्ट पेजेस हैं, उन सिलेक्ट पेजेस को हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसके लिए सोर्सेज क्या रहेंगे, योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन है, नीति आयोग के रिपोर्ट्स हैं, ARC मैंने पहले बोला ही, एंड देन डाउन टू अर्थ मैगजीन है, जिसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, इवोल्यूशन, क्लाइमेट, ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड। सो इसकी भी समरी आपको मेरी तरफ से मिलेगी। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बुक लिस्ट। अगेन आई विल रिपीट कि बुक लिस्ट हमने डिस्कस करी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट जाएंगे और बुक्स को परचेज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज की अवॉइडिंग ओवरलोड। अवॉइडिंग ओवरलोड का मतलब क्या चीज है कि व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग समथिंग ना, तो जैसे कि पेपर 1 में एक टॉपिक है डार्विनिज्म। ठीक है। तो डार्विनिज्म हाउ आई विल स्टडी, की उसको मैंने एक किताब से पढ़ा, दूसरे किताब से पढ़ा, तीसरे किताब से पढ़ा, एंड देन इसमें से कुछ नोट्स लिए, इसमें से कुछ नोट्स लिए, इसमें से कुछ नोट्स लिए। तो क्या करते हैं, आप एक ही टॉपिक को मल्टीपल जगह से पढ़ते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आपके पास क्या होता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर आपने टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया है टाइम का, एंड आपके पास नोट्स जो है वो वेग बन गए हैं, और किसी भी चीज का प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैंने आपको एक टॉपिक बताया है डार्विनिज्म को लेकर के, विच इज ए स्मॉल टॉपिक, लेकिन अगर आप सेम चीज को अगर अप्लाई करेंगे थिंकर्स के ऊपर, देन यू विल सी कि कितना ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट आइडिया इज कि आपको मल्टीपल बुक्स फॉर द सेम टॉपिक रेफर नहीं करनी है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन एंथ्रोपोलॉजी प्रिपरेशन इज रेफरिंग टू मेनी बुक्स, ठीक है, फॉर अ सिंगल टॉपिक। तो ये काम हमें नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि सबको फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, कि उसके पास तो पीनाथ है, मेरे पास तो क्लास नोट्स हैं ओनली, या फिर किसी के पास किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, तो उसको लेकर के फियर होता है कि शायद सामने वाले के पास बेटर किताब है, बेटर नोट्स है, एटसेट्रा। इस फियर को खत्म करिए। आप इस फियर में क्या करते हैं कि अननेसेसरली यू कलेक्ट सो मच ऑफ स्टडी मटेरियल्स, आपके स्टडी टेबल पे एक ढेर लग जाता है किताबों का, और वो किताब या फिर उनके कुछ भी किताब या कुछ पन्ने कभी खत्म ही नहीं होते हैं। ठीक है। तो अननेसेसरली आपको अपने स्टडी रूम में, अपने स्टडी टेबल पे, या फिर जहां कहीं आप पढ़ते हैं, मल्टीपल बुक्स नहीं परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक सिंपल स्टैक होना चाहिए बुक्स का एंड नोट्स का। आप उसी को पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे उसके ऊपर, और जो टेस्ट में कमियां रह गई है, टेस्ट के मॉडल आंसर से सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। तो बिलीव मी, गिवन 3 to 4 बुक्स, 3 to 4 बुक्स जिसको भी कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, एंड क्लास नोट्स, इससे जो है आपके मार्क्स आराम से 300+ क्रॉस हो सकते हैं। देन इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिए कि आपके पास जो है ना डेप्थ एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब लेट्स से कि एक टॉपिक है डार्विनिज्म या फिर लेमार्क या फिर मेंडलिज्म, इसमें आपके पास कितना डेप्थ है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि आप मल्टीपल कंटेंट को जो है कवर करे जा रहे हैं। ठीक है। मेंडलिज्म के बारे में 100 डायमेंशन आपने पढ़ लिए, लेकिन बेसिक 3 से 4 डायमेंशन जो UPSC पूछता है, अगर आपको वो नहीं पता है तो अननेसेसरी हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। इसलिए अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप जो है मल्टीपल बुक्स के ऊपर फोकस ना करें। ठीक है। सिलेक्टेड सोर्सेज जो है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो सके। उसके बाद जो है स्टिक करो एक कोर बुक के ऊपर पर सेक्शन के लिए, जो कि आपके लिए रिलायबल होगा। मैं बताऊंगा कि क्या रिलायबल है। क्लास नोट्स आर वेरी रिलायबल। इसके बाद जो भी आपके आंसर्स है, जो भी आपके नोट्स हैं, उसको डायग्राम से, एग्जाम्पल से एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को जो है ना ब्रेक करके डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, या किसी टाइमलाइन डायग्राम से आप उसको रिप्रेजेंट करिए। दिस विल बी फार मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इस सब चीजों को लेकर के, जैसे कि मैंने बताया कि डायग्राम्स में मैं आपको 150 डायग्राम्स दूंगा, केस स्टडीज दूंगा, ये सारी की सारी चीजें, तो उससे इट विल बी, योर प्रिपरेशन विल बिकम मच इजियर। नेक्स्ट इज हाउ टू यूज ईच बुक। तो अगेन जो भी बुक्स होंगे जिसकी मैं आपको समरी दूंगा या फिर पेजेस के एक्सर्प्ट दूंगा, उसमें क्या करना है कि आपको उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
स्टार्ट करो, 3 से 4 कलर के पेन ले लो। फर्स्ट टाइम टेक अ पेंसिल, देन टेक अ ब्लैक पेन, देन टेक अ ब्लू पेन, देन टेक अ मे बी ग्रीन पेन, एंड फाइनली रेड पेन, जिससे कि आप जब भी रिवाइज करते जा रहे हो तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है ना हाईलाइट होती जा रही हैं, और उसका आपको एक पता भी चल जाएगा कि कितनी बार आपने चीजों को रीड कर लिया है। उसके बाद हो सके तो कंसाइज नोट्स बनाइए टॉपिक्स को लेकर के। अगर लेट्स से कि एक पेज के ऊपर अगर 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेट्स अज्यूम कि 100 वर्ड्स लिखे हैं, तो टेक आउट ओनली 20 वर्ड्स, जिसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेज एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो कंसाइज नोट्स बनाइए, बड़े बड़े लंबे चौड़े नोट्स बनाने के कोई फायदा नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के बुक्स में कि इस एरिया से जो है यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसे सेक्शन को आप अपनी किताब में मार्क करिए कि दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग। उसके अलावा करंट अफेयर आपको रेगुलरली पढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट्स हैं, स्कीम्स है, आप उसको रेगुलरली पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे तो आपके टेबल के ऊपर आपके पास एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाएगा, एक बहुत बड़ी पेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको रेगुलरली पेपर 2 में जो है करंट अफेयर को पढ़ते रहना पड़ेगा। उसके बाद न्यूज़पेपर में, योजना में, कुरुक्षेत्र में, किसी भी बुक में, किसी भी जर्नल में जो सारी की सारी बातें लिखी हुई है ना, सारी की सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कीवर्ड्स क्या है, थिंकर्स का नाम क्या है, डायग्राम क्या है, कौन सा ईयर था, कौन सा स्कॉलर था, फंड एलोकेशन कितना रहा है, मेजर एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में चीजों को नोट्स करना है। अगेन आई रिपीट कि अगर 100 वर्ड का कोई नोट दे रखा है आपको, तो उसमें से आप सिर्फ 20 वर्ड निकालिए। देन फाइनली वी हैव इंटीग्रेशन विद द बुक, इंटीग्रेशन विद द पीवाईक्यू, जैसे कि मैंने पहले बताया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑलवेज रीड द सिलेबस। हमने एक सिलेबस डिस्कशन कर लिया है एंथ्रोपोलॉजी का, तो उस पर फोकस करिए। आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, उससे आपको एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड साइड बाय साइड जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को साइड बाय साइड देखते चलिए। अगर आप सिलेबस एंड पीवाईक्यू को सामने रख के स्टडी करेंगे तो हाई चांस है कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होगी वो सही डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा, सिलेबस नहीं देखा, डिस्पाइट डेट अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा, एंड आप कुछ बहुत सारा वेग चीज पढ़ लोगे जो कि यूपीएससी की टुवर्ड्स डायरेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सिलेबस एंड पीवाईक्यू को सामने रख के पढ़िए। उसके अलावा जो हाई वेटेज एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल थिंकर्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, ट्राइबल इंडिया हो गया, इस तरह के टॉपिक्स जो है ये हाई वेटेज वाले एरिया है, तो इस पे फोकस करते रहने की जरूरत है। उसके बाद जो रेलेवेंट सेक्शंस है बुक में उसको मार्क करिए, उसके ऊपर जो है पास्ट के क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उनके आंसर्स क्या बन सकते हैं, ये सब फोकस करने की जरूरत है। रिपीटेड पीवाईक्यूज होते हैं, ट्राइबल प्रॉब्लम्स होता है, उसके बाद ऊपर आप देखेंगे कि जो ट्राइबल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर जो है ना बार बार क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है उसके ऊपर रिपीट होकर के आते हैं। रेस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं, तो इनके मॉडल आंसर्स को आप पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एज ऑल्सो ट्राई टू मेमोराइज दैट थिंग। ठीक है, एंड फाइनली आपको पीवाईक्यू से हेल्प क्या होगा कि कोर थ्योरेटिकल एरियाज एंड जो एवरी ईयर जो चेंजिंग एरियाज है करंट अफेयर का, इसमें आप जो है डिफरेंस नोट कर पाएंगे। तो जो स्टेटिक एरिया है उसके ऊपर आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना होना चाहिए। एंड करंट अफेयर इज व्हाट दैट इज समथिंग चेंजिंग एवरी 1 और 2 ईयर, हर साल चेंज होता रहता है। तो करंट अफेयर को हमें अपने कोर के ऊपर बिल्ड ऑन करना होता है। तो दिस इज चेंजिंग एंड दिस इज स्टेटिक, तो आपको पीवाईक्यू से इस चीज को समझने में हेल्प मिलेगी। So this is the discussion on the book list. Before we start, I would like to again tell you कि किसी भी किताब को आप परचेज नहीं करेंगे मेरे परमिशन के बगैर। किताब परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बुक लिस्ट के ऊपर डिस्कशन किया है, रीजन इसका ये है कि बुक लिस्ट हमें पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। फॉर दैट रीजन वी हैव डिस्कस द बुक लिस्ट हियर। बट बुक्स को परचेज मत करिए। जो भी बुक्स होंगे उन बुक्स की जो समरी होती है, एक्सर्प्ट्स होते हैं, उसको येलो से हाईलाइट करके, लेट्स से कि एक पेज है उस पर 100 वर्ड लिखा है, तो कौन से 3 से 4 लाइन इंपॉर्टेंट है दैट आई विल बी हाईलाइटिंग, एंड उसके 3 से 4 पेज का, 5 to 6 पेज का जो पीडीएफ होगा, आई विल बी शेयरिंग दैट थिंग। दिस इज वन थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड की क्लास नोट्स जो है हमारे हमारे जो टेस्ट के जो मॉडल आंसर्स होंगे, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन। आप क्लास लीजिए, क्लास के बाद टेस्ट लगाइए, टेस्ट का इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएशन के बाद जो है मॉडल आंसर मिलेगा, एंड टेस्ट का डिस्कशन होगा। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द सेशन, लाइक द चैनल, कमेंट करिए, एंड इसको शेयर करिए बाकी लोगों के साथ जिनके पास एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है या फिर इस ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज वन थिंग। एज ऑल्सो आप इस नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर मोर कोर्स इंक्वायरी।
एंड गेटिंग डूइंग द रजिस्ट्रेशन और एडमिशन इंक्वायरी को लेकर के आप कॉल कर सकते हैं. दिस इज आवर जीमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी जिसके ऊपर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. एंड दिस इज आवर वेबसाइट, जिसके ऊपर आकर के आप वेरियस कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स जो डॉक्टर अमित अकेडमी में चल रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं. दिस इज आवर लोकेशन, यू कैन ऑल्सो विजिट आवर इंस्टीट्यूट इन दी ऑफलाइन मोड. सो अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लिख दी लाइक क्लिक दी लाइक बटन. Thank you so much, everybody. All the best.